नमस्कार, मैं लखनऊ से हीरा मिथिलेश तिवारी आज पुनः आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ अपनी कुछ नई रचनाओं के साथ। आज जो रचनाएं मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मैंने अपने सद्गुरु के ऊपर लिखी हैं, ईश्वर के ऊपर लिखा है। मैंने कुछ विषय मैंने समाज के भीतर से ही उठाए हैं और कुछ रचनाएं और कविताएं मेरी श्रृंगार रस से संबंधित हैं। तो सुनिएगा, कविताओं का आनंद लीजिएगा और कमेंट्स के माध्यम से मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जब आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं तो उसमें एक बेल आइकन का बटन भी होता है, उसको भी प्रेस करना होता है। उससे आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन खुद ही आपके मोबाइल पे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए माँ सरस्वती को याद करते हुए, उनका मन ही मन स्मरण करते हुए मैं आज अपनी रचनाओं को सुनाना प्रारंभ करती हूँ। पहली रचना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसको मैंने शीर्षक दिया है, अपने पास आने का मंत्र बता दो। यह मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे ईश्वर, तुम्हारी इस दुनिया में जो इतना छल कपट है, फरेब है कि कोई भी हमें सही रास्ता नहीं बताता है। हर कोई हमें भटकाने में लगा हुआ है, हर कोई हमें हमारी मंजिल से गुमराह करने में लगा हुआ है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे ईश्वर, या तो आप स्वयं आ जाओ मेरे पास या फिर मुझे अपने पास आने का रास्ता बता दो, मंत्र बता दो। तो मैं शुरू करती हूँ, सुनिएगा। इसके बोल हैं, रब तेरी दुनिया में अंधकार है फैला, मुझको भी सबने इसमें ढकेला। राम मेरी राह को रोशन कर दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो। इसको मैंने एक धुन में पिरोया है, सुनिएगा। रब तेरी दुनिया में अंधकार है फैला, रब तेरी दुनिया में अंधकार है फैला, मुझको भी सबने इसमें ढकेला, मुझको भी सबने इसमें ढकेला। राम मेरी राह को रोशन कर दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो। मैं पुनः पढ़ती हूँ। रब तेरी दुनिया में अंधकार है फैला, मुझको भी सबने इसमें ढकेला। राम मेरी राह को रोशन कर दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो। अब तक बहुत मेरा आत्म धन लूटा, अब तक बहुत मेरा आत्म धन लूटा, दुनिया का हर एक लफ्ज है झूठा, दुनिया का हर एक लफ्ज है झूठा। राम मेरा खुद से परिचय करा दो, राम मेरा खुद से परिचय करा दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो। सब हैं मगर फिर भी, ये तीसरा बंद है, सब हैं मगर फिर भी है तन्हाई, दुनिया की रीत मेरी समझ न आई, दुनिया की रीत मेरी समझ न आई। किसी ब्रह्म ज्ञानी से मुझको मिला दो, किसी ब्रह्म ज्ञानी से मुझको मिला दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो,
अपने पास आने का मंत्र बता दो। नहीं कोई संग साथी, नहीं कोई साया, नहीं कोई संग साथी, नहीं कोई साया। रहना न आया हमें, जीना न आया, रहना न आया हमें, जीना न आया। मरने की कला तो कम से कम सिखा दो, मरने की कला तो कम से कम सिखा दो। अपने पास आने का मंत्र बता दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो। रब तेरी दुनिया में अंधकार है फैला, मुझको भी सबने इसमें ढकेला। राम मेरी राह को रोशन कर दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो। दोस्तों, अपनी अब जो दो रचनाएं मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने अपने सतगुरु के ऊपर लिखी है। ये मेरी भावना है, मेरी श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति, जो मैंने इन रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है गुरु के प्रति। कोई गुरु को ही भगवान मानता है, कोई गुरु के एक एक वचनों को बिल्कुल सत्य समझता है कि जो मेरे गुरु ने बोल दिया वही ब्रह्म वाक्य है। तो जिसको ऐसा गुरु मिल जाए, सच्चा ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए, उसको फिर और किसी चीज़ की कामना नहीं रह जाती है। तो मैंने भी अपने गुरु को समझा है, देखा है, उनके विचारों को अनुभव किया है। इसी से उनके प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा है, जो मैंने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। सुनिएगा, इसके बोल मैंने एक फिल्मी धुन पे लिखे हैं। मेरे गुरुजी का नाम प्रेमला था। उनका पार्थिव शरीर इस दुनिया में बेशक नहीं है, लेकिन वो निराकार रूप में हम सबके भीतर, अपने सभी शिष्यों के भीतर आज भी विद्यमान है। सुनिएगा, प्रेमला भगवन तेरे वचनों पे चलकर हम आज अपनी मंजिल पे आ गए हैं। प्रेमला भगवन तेरे वचनों पे चलकर हम आज अपनी मंजिल पे आ गए हैं। दुनिया के अंधेरे हमें भा गए थे, हम आज अपनी मंजिल पे आ गए हैं। सुनिएगा, एक पुरानी फिल्मी धुन है, बहुत अच्छी धुन है, आप सबने सुना भी होगा। प्रमिला भगवन तेरे वचनों पे चलकर हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। प्रमिला भगवन तेरे वचनों पे चलकर हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। दुनिया के अंधेरे हमें भा गए थे, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। दुनिया के अंधेरे हमें भा गए थे, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। जब नहीं आए थे दर पर आपके, अनजान थे हम दुनिया के रंग से। जब नहीं आए
आपकी मेहर आज हम पर हुई है, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। आपकी मेहर आज हम पर हुई है, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। मिला ज्ञान हमको बहुत रो रहे थे, करनी पे अपनी पछता रहे थे। मिला ज्ञान हमको बहुत रो रहे थे, करनी पे अपनी पछता रहे थे। आज वो भूल हमको समझ आ गई है, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। आज वो भूल हमको समझ आ गई है, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। इसका आखिरी बंद है। आपका जो स्नेह सहारा न मिलता, मझधार में ही रहते किनारा न मिलता। आपका जो स्नेह सहारा न मिलता, मझधार ही में रहते किनारा न मिलता। मन से अहं की पट्टी उतर गई है, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। मन से अहं की पट्टी उतर गई है, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। प्रमिला भगवन तेरे वचनों पे चलकर, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। हम दुनिया के अंधेरे हमें भाग गए थे, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। हम आज अपनी पर आ गए हैं। दोस्तों, जो दूसरी रचना मैंने गुरु के ऊपर लिखी है, इसको मैंने शीर्षक दिया है हो जाए आत्म साक्षात्कार। सच्चा गुरु वही है दोस्तों, जो हमें हमारे भीतर हमारी शुद्ध आत्मा का दर्शन कराता है। अगर हमें अभी तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसका मतलब या तो हमारे अंदर कमी है या फिर हमारा गुरु में कमी है। तो सुनिएगा, इसी भावना को लेके मैंने इसको लिखा है। इसके बोल हैं, कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार, कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार, हो जाए आत्म साक्षात्कार, हो जाए आत्म साक्षात्कार। इसको मैंने धुन दी है, सुनिएगा। कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार, कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार, हो जाए आत्म साक्षात्कार,
हो जाए आत्म साक्षात्कार। कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार, कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार। हो जाए आत्म साक्षात्कार, हो जाए आत्म साक्षात्कार। तेरे रूप हैं हजार, महिमा तेरी है अपार। तेरे रूप हैं हजार, महिमा तेरी है अपार। बाकी सब कुछ है निहिसार, बाकी सब कुछ है निहिसार। तू इस सृष्टि का आधार, साकार तू ही निराकार। तू इस सृष्टि का आधार, साकार तू ही निराकार। मैं तो मिट गई तेरे द्वार, मैं तो मिट गई तेरे द्वार। तुझसे डरता है, तुझसे डरता है अंधकार, तेरी मुट्ठी में संसार। तुझसे डरता है अंधकार, तेरी मुट्ठी में संसार। कर दे मेरा बेड़ा पार, कर दे मेरा बेड़ा पार। इसका आखिरी बंद है दोस्तों। वृत्ति रहे मेरी ब्रह्मकार, छू सके कभी ना अहंकार। वृत्ति रहे मेरी ब्रह्मकार, छू सके कभी ना अहंकार। जीवन जाए ना बेकार, जीवन जाए ना बेकार। कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार, कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार। हो जाए आत्म साक्षात्कार, हो जाए आत्म साक्षात्कार, हो जाए आत्म साक्षात्कार। दोस्तों, जो अपनी अगली रचना, अपनी चौथी रचना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने अपने दिवंगत पिताजी के ऊपर लिखी है। दिवंगत बोलना कुछ अजीब सा भी लगता है। जिनको देखे बिना, जिनसे बात किए बिना कभी हम लोग रह नहीं पाते थे, आज उनके बिना भी रहना पड़ रहा है। सभी को रहना पड़ता है, क्योंकि कुदरत के कुछ ऐसे नियम हैं जिसके आगे हम सभी लोग विवश हैं, मजबूर हैं, जिन्हें हम सबको मानना ही पड़ता है। तो मैंने भी अपने पिता को याद करते हुए कुछ पंक्तियाँ उनके ऊपर लिखी थी, जो आज आपको सुनाने जा रही हूँ। सुनिएगा। इसको मैंने शीर्षक दिया है पापा। इससे बेहतर शीर्षक मुझे समझ में नहीं आया, सूझा नहीं मुझे कुछ, तो मैंने इसको पापा ही शीर्षक दिया। पापा, सुनिएगा। पापा तुम कहाँ नहीं हो, पापा तुम कहाँ नहीं हो, कोई वो जगह बता दो, पापा तुम जहाँ नहीं हो। हम सभी लोग जानते हैं हम सभी लोग जानते हैं कि एक पिता की बच्चे की ज़िंदगी में क्या भूमिका होती है। पिता एक वृक्ष के समान है, इसकी छत्र छाया में हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो पापा तुम कहाँ नहीं हो, पापा तुम कहाँ नहीं हो, कोई वो जगह बता दो, कोई वो जगह बता दो, पापा तुम जहाँ नहीं हो। अमरूद का हरा पेड़ भी याद में तुम्हारी मुरझा गया है, अमरूद का हरा पेड़ भी याद में तुम्हारी मुरझा गया है। मोहल्ले का काला डॉगी भी याद में तुम्हारी कुम्हला गया है, मोहल्ले का काला डॉगी भी याद में तुम्हारी मुरझा गया है, कुम्हला गया है। घर के कोने कोने में तुम्हारी आवाज़ आज भी गूंजा करती है, घर के कोने कोने में तुम्हारी आवाज़ आज भी गूंजा करती है। पलक झपकते ही तुम्हारी जीवन यात्रा आँखों से गुजर जाया करती है, पलक झपकते ही तुम्हारी जीवन यात्रा आँखों से गुजर जाया करती है। हर एक सामान कपड़ों में तुम्हारी महक बाकी है,
हर एक सामान, कपड़ों में, सामानों में तुम्हारी महक बाकी है। कोई भी रुला सकता है मुझे, कोई भी रुला सकता है मुझे, बस तेरा नाम लेना काफ़ी है। कोई भी रुला सकता है मुझे, बस तेरा नाम लेना काफ़ी है। बगीचे, गैलरी, मूर्तियों में तुम्हारे स्पर्श का एहसास होता है। बगीचे, गैलरी, मूर्तियों में तुम्हारे स्पर्श का एहसास होता है। तुम कहीं नहीं गए, तुम कहीं नहीं गए, अब भी यहीं हो, यही विश्वास होता है। तुम कहीं नहीं गए, अब भी यहीं हो, यही विश्वास होता है। जब भी बिछाती हूँ चादर, आहट तेरे कदमों की आती है। जब भी बिछाती हूँ चादर, आहट तेरे कदमों की आती है। जैसे कि अभी आओगे और कहोगे मुझे नींद बहुत आती है। जैसे कि अभी आओगे और कहोगे मुझे नींद बहुत आती है। थोड़ा सिर को दबा देना, तेल की चंपी कर देना। थोड़ा सिर को दबा देना, तेल की चंपी कर देना। सिरहाने पर एक गिलास पानी का रख देना। सिरहाने पर एक गिलास पानी का रख देना। यही निर्देश तुम हर रोज़ सबको दिया करते थे। यही निर्देश तुम हर रोज़ सबको दिया करते थे। बोलते समय चश्मा अपना नीचे किया करते थे। बोलते समय चश्मा अपना नीचे किया करते थे। तुम थे तो पापा घर घर लगता था। तुम थे तो पापा घर घर लगता था। अतिथि देवो भवः का सत्कार पलता था, संस्कार पलता था, माफ़ कीजिएगा। तुम थे तो पापा घर घर लगता था। अतिथि देवो भवः का संस्कार पलता था। वो बात बात पर तुम्हारा अपनी मूँछों पर हाथ फेरना। वो बात बात पर तुम्हारा अपनी मूँछों पर हाथ फेरना सब जगह तुम्हारी पहचान बन गया था। सब जगह तुम्हारी पहचान बन गया था। मूँछों वाले नाना जी, मूँछों वाले मामा जी, मूँछों वाले नाना जी, मूँछों वाले मामा जी, यही संबोधन सबकी ज़ुबान बन गया था। यही संबोधन सबकी ज़ुबान बन गया था। अपना बनाया सभी को मिले तुम जिससे। अपना बनाया सभी को मिले तुम जिससे। और भी हैं बहुत सारे अनगिनत किस्से। और भी हैं बहुत सारे अनगिनत किस्से। दोस्तों, मेरी अगली कविता का शीर्षक है हे राम। इसमें मैंने श्री राम जी के कुछ जो प्रमुख प्रसिद्ध भक्त हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, उनको समर्पित किया है। इसके बोल हैं कि राम तेरा नाम तो खुद ही इतना पावन है, कोई जप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका जीवन है, कोई तप क्या करे। इन पंक्तियों में मैं ये भाव बताने का प्रयास कर रही हूँ कि श्री राम जी का नाम लेते ही हमको अपने अंतर्मन में इतनी शीतलता का अनुभव होता है, इतनी शांति का अनुभव होता है कि अगर कोई और जप ना करे, कोई भी हम मंत्र का जाप ना करें, केवल हम राम का ही नाम लें, तो उससे भी हमारे मन को, हमारी आत्मा को बहुत शांति मिलती है, आनंद का अनुभव होता है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताने का प्रयास किया है कि हम सभी की ज़िंदगी में संघर्ष आते हैं, जाते हैं। उन्हीं संघर्षों से जूझकर हमको आगे निकलना होता है, हमें आगे का रास्ता बनाना होता है। तो ये हम सभी भली भांति जानते हैं कि श्री राम जी का जीवन कितना कष्टों से भरा था। फिर भी उन्होंने अपनी मर्यादा का हर संभव प्रयास किया। मर्यादा से आगे जाकर भी कभी कोई काम नहीं किया, हमेशा अपनी मर्यादा में रहे और मर्यादा की ऐसी लकीर खींची कि हर कोई उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानता है। तो अगर हम उनके जैसा ही बन जाएं, उन्होंने तो उच्च श्रेणी का त्याग किया था, तो जितना उन्होंने हमको सिखाया है अगर हम उतना भी करते हैं तो वो भी किसी त्याग से कम नहीं है। हमको फिर और कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं। मतलब मैं यहाँ ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर हम श्री राम जी के बताए आचरण का ही अनुसरण करते हैं तो फिर हमें कोई और तपस्या करने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमको सिखाया था कि एक
पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक पति का व्यवहार अपनी पत्नी के साथ कैसा होना चाहिए, एक राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो अगर हम इन सब बातों का, और एक घर में हमको कैसे रहना चाहिए, घर के सभी सदस्यों के साथ हमारा आचरण, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो अगर हम श्री राम जी से ये सब भी सीखते हैं, उनकी इन सब बातों का भी अनुसरण करते हैं, तो मुझे नहीं लगता, ये मेरा मानना है, ये मेरा विचार है कि फिर हमें नहीं लगता कि हमें कोई और तपस्या करने की ज़रूरत है। तो राम का नाम सबसे बड़ा जप है मेरी नज़रों में, और राम का अनुसरण, राम की सिखाई हुई बातों का अनुसरण करना सबसे बड़ा तप है। बस दोस्तों, इन 2 लाइनों में मैंने वही बताने का प्रयास किया है कि राम तेरा नाम तो खुद ही इतना पावन है, कोई जप क्या करे, त्याग से भरा हुआ आपका जीवन है, कोई तप क्या करे। इसको एक धुन दिए मैंने, सुनिएगा। राम तेरा नाम तो, राम तेरा नाम तो खुद ही इतना पावन है, कोई जप क्या करे। राम तेरा नाम तो खुद ही इतना पावन है, कोई जप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका ये जीवन है, कोई तप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका ये जीवन है, कोई तप क्या करे। राम तेरे नाम ने शबरी को भक्तिमय कर दिया। राम तेरे नाम ने शबरी को भक्तिमय कर दिया। राम तेरे नाम ने त्रिजटा को राममय कर दिया। राम तेरे नाम ने त्रिजटा को राममय कर दिया। भाव से भरा हुआ सबका ही मन है, कोई जप क्या करे। भाव से भरा हुआ सबका ही मन है, कोई जप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका जीवन है, कोई तप क्या करे। राम तेरे नाम ने अहिल्या को श्राप मुक्त कर दिया। राम तेरे नाम ने अहिल्या को श्राप मुक्त कर दिया। राम तेरे नाम ने विभीषण को शरणागत कर दिया। राम तेरे नाम ने विभीषण को शरणागत कर दिया। सेवा से भरा हुआ भक्तों का तन है, कोई जप क्या करे। सेवा से भरा हुआ भक्तों का तन है, कोई जप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका जीवन है, कोई तप क्या करे। राम तेरे नाम ने हनुमान जी को अमर कर दिया। राम तेरे नाम ने हनुमान जी को अमर कर दिया। राम तेरे नाम ने निषाद राज को भव से तर दिया।
राम तेरे नाम ने निषाद राज को भव से तर दिया। राम के ही कार्य में किया सबने समर्पण है, कोई जप क्या करे। राम के ही कार्य में किया सबने समर्पण है, कोई जप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका ये जीवन है, कोई तप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका ये जीवन है, कोई तप क्या करे। कोई जप क्या करे, तप क्या करे। तो अगली रचना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है शब्द मेरे। एक बार एक प्रतियोगिता हुई थी, तो इस विषय पे सबको लिखना था, तो मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। तो मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मुझे इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो रचना जिसके लिए मुझे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। शब्द मेरे, ये मेरी कविता का शीर्षक है। शब्द मेरे। शब्द मेरे ही मेरी ज़ुबां हैं, शब्द मेरे ही मेरी ज़ुबां हैं, शब्द मेरे ही मेरे प्राण हैं। शब्द मेरे अभिव्यक्ति है मेरी, शब्द मेरे अभिव्यक्ति है मेरी, शब्द मेरे होने का मेरे प्रमाण है, शब्द मेरे होने का मेरे प्रमाण है। शब्द मेरे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, शब्द मेरे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, शब्द मेरे अमरत्व चाहते हैं, शब्द मेरे अमरत्व चाहते हैं। शब्द मेरे विचारों को मेरे नया आयाम देना चाहते हैं, शब्द मेरे विचारों को मेरे नया आयाम देना चाहते हैं। शब्द मेरे सबके अंतर्मन को छूना चाहते हैं, शब्द मेरे सबके अंतर्मन को छूना चाहते हैं। शब्द मेरे कभी बरस जाते हैं बरखा की तरह, शब्द मेरे बरस जाते हैं कभी बरखा की तरह। शब्द मेरे ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, शब्द मेरे ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। शब्द मेरे आहत मन पर मरहम लगाना चाहते हैं, शब्द मेरे आहत मन पर मरहम लगाना चाहते हैं। शब्द मेरे मेरे ना होने पर भी बोलना चाहते हैं, शब्द मेरे मेरे ना होने पर भी बोलना चाहते हैं। शब्द मेरे जाने के बाद भी मेरे जिंदा रहना चाहते हैं, शब्द मेरे जाने के बाद भी मेरे जिंदा रहना चाहते हैं। शब्द मेरे तब भी बोलते हैं जब मैं मौन हूँ, शब्द मेरे तब भी बोलते हैं जब मैं मौन हूँ। शब्द मेरे बताते हैं कि मैं कौन हूँ, शब्द मेरे बताते हैं कि मैं कौन हूँ। अगली रचना दोस्तों जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है शर्म। इसको मैंने शीर्षक दिया है शर्म। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, आजकल का जो माहौल है, जो वातावरण है, ऐसा हो गया है कि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने से छोटे और बड़ों का लिहाज करना भूल गए हैं कि हमें अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और अपने से छोटों के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो कोई तो एक हमको ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो इन सबको जगाए, इन सबको बताए, सही राह बताए। तो मैंने अपनी पंक्तियों में कुछ बताने का प्रयास किया है। कुछ बोल दूं गर मैं बेहिसाब तो शर्म मुझे आती है। अगर कभी भी हमारे मुंह से जाने अनजाने कुछ ऐसा निकल जाता है, शब्द या वाक्य जो हमको किसी से नहीं बोलना चाहिए, तो हमें बाद में पछतावा होता है। तो हमें वो पछतावा करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए
कि हमसे गलती हो गई है और तुरंत हमको अपनी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। शब्द कुछ बोल दूँ घर में बेहिसाब तो शर्म मुझे आती है। सरक जाता है जब सर से हिजाब, शर्म मुझे आती है। सरक जाता है जब सर से हिजाब, शर्म मुझे आती है। भूल गए हैं सलीका सब बातचीत करने का, भूल गए हैं सलीका सब आपस में बात करने का। भूल गए हैं सलीका सब आपस में बात करने का। देते हैं जहर उगलते जवाब, शर्म मुझे आती है। देते हैं जहर उगलते जवाब, शर्म मुझे आती है। ईर्ष्या द्वेष नकारात्मकता भरी है मन में सबके। ईर्ष्या द्वेष नकारात्मकता भरी है सबके मन में। ओढ़े हैं शराफत का नकाब, ओढ़े हैं शराफत का नकाब, शर्म मुझे आती है। लोगों की फितरत से मुझे बस इतनी शिकायत है। लोगों की फितरत से मुझे बस इतनी शिकायत है। सोच संकीर्ण सूरत लाजवाब, शर्म मुझे आती है। सोच संकीर्ण सूरत लाजवाब, शर्म मुझे आती है। भगवान ने हम सबको इतना अच्छा दिमाग दिया है तो हमें उसको सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए, ना कि अपनी सोच को छोटा करना चाहिए, विचारों में नकारात्मकता लानी चाहिए। संकीर्ण विचार हमें छोटा बनाते हैं, हमारे व्यक्तित्व को कमज़ोर बनाते हैं। लेकिन ये बात समझते समझते हमें बहुत देर हो जाती है। जब तक हमको समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया, तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए अभी भी हमको समय रहते संभल जाना चाहिए। अपनी वाणी को विश्राम दीजिए थोड़ी देर के लिए। सोचिए दिमाग से कि जो हम बोलने जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। इससे किसी के मन को हम पीड़ा तो नहीं पहुंचाएंगे। तभी हमको अपनी ज़ुबान से वो शब्द बाहर निकालने चाहिए और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। सबके लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए। चौथा इसका बंद है दोस्तों, कभी कभार खुद भी आईना देख लिया करो जानिब। कभी कभार खुद भी आईना देख लिया करो जानिब। कर्म ओछे हसरतें नायाब, शर्म मुझे आती है। कर्म ओछे हसरतें नायाब, शर्म मुझे आती है। शर्म मुझे आती है। दोस्तों, मेरी अगली रचना का शीर्षक है गुनहगार कौन। ये श्रृंगार रस से प्रेरित मेरी रचना है। इसमें प्रेमी प्रेमिका दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि सबसे पहले गुनाह किसने किया। प्रेमी कहता है कि शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी, प्रेमिका से कहता है, और प्रेमिका कहती है कि नहीं, शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी। इस तरह से दोनों में नोकझोंक होती है। ये झगड़ा नहीं है, ये आपस में ये आपसी नोकझोंक है। सुनिएगा। प्रेमी बोलता है कि गुनहगार हूँ मैं शायद अदालत में आपकी, गुनहगार हूँ मैं शायद अदालत में आपकी। नहीं है तनिक भी दोष मेरा, नहीं है तनिक भी दोष मेरा, वो रिवायत थी आपकी। नहीं है तनिक भी दोष मेरा, वो रिवायत थी आपकी। नादां दिल मेरा हुजूर वाकिफ़ नहीं था आपसे, नादां दिल मेरा हुजूर वाकिफ़ नहीं था आपसे। जिस पे मैं फ़िदा हुआ वो नज़ाकत थी आपकी, जिस पे मैं फ़िदा हुआ वो नज़ाकत थी आपकी। एक रोज़ भरी महफ़िल में, प्रेमी कहता है, एक रोज़ भरी महफ़िल में मेरा हाल जो पूछा आपने। एक रोज़ भरी महफ़िल में मेरा हाल जो पूछा आपने। मेरे दिल में उतरने की वो सियासत थी आपकी, मेरे दिल में उतरने की वो सियासत थी आपकी। यही तो नहीं होना था, यही तो नहीं होना था, नहीं खोलने थे नैनों के पट। यही तो नहीं होना था, नहीं खोलने थे नैनों के पट। मुझे बेकरार करने की वो सियासत थी आपकी, मुझे बेकरार करने की वो सियासत थी आपकी। नज़रों की खता, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इश्क की शुरुआत निगाहों से होती है, फिर दिल तक उतरती है। ये जो यात्रा है निगाहों से होते हुए दिल तक उतरती है। तो वही मैंने बताने का प्रयास किया है कि निगाहों की खता का अंजाम दिल ही भुगतता है।
जिस पल से मैं गुजर चुका, प्रेमी बोल रहा है कि जिस पल से मैं गुजर चुका आज वो हालत है आपकी। जिस पल से मैं गुजर चुका आज वो हालत है आपकी। सीने में बेशक दिल तेरा, सीने में बेशक दिल तेरा धड़कता है मगर मेरे नाम से। मुझे पता है धड़कता है मगर मेरे नाम से। दुनिया जिसे कहती है इश्क, दुनिया जिसे कहती है इश्क वो शिकायत थी आपकी। दुनिया जिसे कहती है इश्क वो शिकायत थी आपकी। उतरकर मेरे दिल में लगा आपको जीत गए हैं आप। उतरकर मेरे दिल में लगा आपको जीत गए हैं आप। तौबा ईश्वर खैर करे वो कयामत थी आपकी। तौबा ईश्वर खैर करे वो कयामत थी आपकी, वो कयामत थी आपकी। गुनहगार हूँ मैं शायद अदालत में आपकी, नहीं है तनिक भी दोष मेरा, वो रिवायत थी आपकी, वो रिवायत थी आपकी, वो रिवायत थी आपकी। दोस्तों, मैं जो अब अपनी 2 रचनाएं आपको सुनाने जा रही हूँ, दोनों ही श्रृंगार रस से प्रेरित हैं। एक को मैंने शीर्षक दिया है माशूक और दूसरी रचना का मेरी शीर्षक है पसंद। तो पहले मैं आपको माशूक वाली रचना अपनी सुनाऊंगी। इसको मैंने एक धुन दी है। इसके बोल हैं, आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है। आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है। आपकी चंचल यादों में हर पल खोया रहता है। सुनिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है। आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है। आपकी चंचल यादों में हर पल खोया रहता है। आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है। आपकी चंचल यादों में हर पल खोया रहता है। जब मिली थी निगाहें हमारी ख्वाबों ख्यालों में आपसे। जब मिली थी निगाहें हमारी ख्वाबों ख्यालों में आपसे। आप तो अनजान थे, हम ही बंध गए थे आपसे। आप तो अनजान थे, हम ही बंध गए थे आपसे। आज ये हालत है इस दिल की, न रुकता है ना धड़कता है। आपकी चंचल यादों में हर पल खोया रहता है। आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है। आपकी चंचल यादों में खोया रहता है। अब मिले हो तो जाना नहीं, आप हमसे दूर कभी। अब मिले हो तो जाना नहीं, आप हमसे दूर कभी। यही इल्तिजा है मेरी, रुखसत ना होना अब कभी। थाम लीजिए
थाम लीजिए आकर इस माशूक को, हाल दिल बयां ये करता है। थाम लीजिए आकर इस माशूक को, हाल दिल बयां ये करता है। आपकी चंचल यादों में हर पल खोया रहता है। आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है। आपकी चंचल यादों में हर पल खोया रहता है, हर पल खोया रहता है। दोस्तों, जो दूसरी रचना मेरी श्रृंगार रस के ऊपर है, जिसका शीर्षक मैंने दिया है पसंद, उसके बोल हैं, मुझे तेरी यारी पसंद आ गई है, मुझे तेरी यारी पसंद आ गई है, हर पल खुमारी पसंद आ गई है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी व्यक्ति इश्क में होता है तो उसके ऊपर प्यार का एक अलग ही नशा चढ़ा होता है। वो देखने उसके चेहरे से ही दिख जाता है कि वो व्यक्ति इश्क की गिरफ्त में है। तो सुनिएगा, इसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे तेरी यारी पसंद आ गई है, मुझे तेरी यारी पसंद आ गई है, हर पल खुमारी पसंद आ गई है। मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ है, मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ है, दिल की बीमारी पसंद आ गई है, दिल की बीमारी पसंद आ गई है। इश्क भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा लोग कहते हैं। वो देर तक जगना और देर तक सोना, वो देर तक जगना और देर तक सोना, पढ़ाई के बहाने से यादों में तेरी खोना। वो देर तक जगना और देर तक सोना, पढ़ाई के बहाने से यादों में तेरी खोना। संगत का तेरी असर ये हुआ है, संगत का तेरी असर ये हुआ है, बातें तेरी सारी पसंद आ गई हैं, बातें तेरी सारी पसंद आ गई हैं। तेरे ख्वाब बुनना किसी की न सुनना, तेरे ख्वाब बुनना किसी की न सुनना, सिवा तेरे मुझे अब किसी को न चुनना, सिवा तेरे मुझे अब किसी को न चुनना। तू ही मेरे जीने का मकसद हुआ है, तू ही मेरे जीने का मकसद हुआ है, मुझे तेरी खुददारी पसंद आ गई है, मुझे तेरी खुददारी पसंद आ गई है। नादा मोहब्बत क्या क्या कराएगी, नादा मोहब्बत क्या क्या कराएगी, जिंदगी के उतार चढ़ाव से रूबरू कराएगी। नादा मोहब्बत क्या क्या कराएगी, जिंदगी के उतार चढ़ाव से रूबरू कराएगी। दिलकश मेरे जीवन का अंदाज हुआ है, दिलकश मेरे जीने का अंदाज हुआ है, नई जिम्मेदारी पसंद आ गई है, नई जिम्मेदारी पसंद आ गई है। मुझे तेरी यारी पसंद आ गई है, हर पल खुमारी पसंद आ गई है। मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ है, दिल की बीमारी पसंद आ गई है, पसंद आ गई है। दोस्तों, अब जो अपनी अगली रचना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसको मैंने शीर्षक दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल महिलाओं के प्रति हिंसा बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो उसी से थोड़ा मन मेरा भी दुखी हुआ था कि अगर यही सब हमको देखना है, यही सब हमारी बेटियों का भविष्य है, तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। जब हम अपनी बेटियों को सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित समाज, सर उठा के जीने का अधिकार नहीं दे सकते हैं, तो हम उन्हें ये नारा भी क्यों, ये झूठा नारा क्यों देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी से मैंने बहुत गुस्से में, दुखी होकर ये अपनी रचना लिखी थी।
जो अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसको मैंने शीर्षक दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। न जाने क्या हो गया है आजकल के इंसानों को, न जाने क्या हो गया है आजकल के इंसानों को। शिकार बना रहे हैं अपना मासूम एवं नादानों को, शिकार बना रहे हैं अपना मासूम एवं नादानों को। छोटी छोटी बच्चियों को देखकर भी इनके अंदर इतनी हैवानियत कैसे आ जाती है। कभी कभी ये सोच कर भी मन बड़ा परेशान हो जाता है कि बच्चों को देखकर इनके मन में ऐसी दुर्भावना कैसे आ सकती है। छोटे छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं, इनकी खिली खिली मुस्कान होती है, अपनी मासूम हरकतों से सबका दिल जीत लेते हैं। ऐसे बच्चों के प्रति, ऐसी छोटी बच्चियों के प्रति इनके मन में ऐसी दुर्भावना कैसे आती, कैसे पनपती है। ये दर्शाता है कि इनकी सोच, इनकी मानसिकता कितनी विकृत है, कितनी छोटी सोच रखते हैं ये लोग। न जाने क्या हो गया है आजकल के इंसानों को, शिकार बना रहे हैं अपना मासूम एवं नादानों को। इतनी क्रूरता विचारों में पता नहीं कहाँ से लाते हैं, इतनी क्रूरता विचारों में पता नहीं कहाँ से लाते हैं। चलती फिरती निर्भयाओं को जिंदा लाश बनाते हैं, चलती फिरती निर्भयाओं को जिंदा लाश बनाते हैं। यही सब करना है बेटियों के साथ दोस्तों, यही सब करना है बेटियों के साथ दोस्तों। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। बेटियों से उनकी जिजीविशा को खत्म करते हैं। जिजीविशा का अर्थ है दोस्तों जीने की इच्छा। तो बेटियों से जब बेटियों के साथ इतना अत्याचार हिंसा होती है तो उनके अंदर से खुद भी बहुत सी बेटियों के मन में ये विचार आ जाता है कि फिर अब हमको उनके अंदर जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है कि ऐसी ज़िंदगी से तो ज़िंदगी ना ही रहे वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे विचार उन लड़कियों के मन में आने लगते हैं जो इस बुरे हादसे से गुजरती हैं। बेटियों से उनकी जिजीविशा को ख़त्म करते हैं, बनाकर बंधक उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करते हैं, बनाकर बंधक उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करते हैं। इतने पर भी शैतान मन जब नहीं मानता है, इतने पर भी जब शैतान मन नहीं भरता है, नोच नोच कर शरीर बेरहमी से कत्ल करते हैं, नोच नोच कर शरीर बेरहमी से कत्ल करते हैं। यही सब करना है दोस्तों, यही सब करना है बेटियों के साथ दोस्तों। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। कौन है जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार इस नफरत भरे माहौल का, कौन है जिम्मेदार इस नफरत भरे माहौल का। पूरा समाज या सिर्फ कुछ मुट्ठी भर बाशिंदे, पूरा समाज या कुछ मुट्ठी भर बाशिंदे। प्यार मोहब्बत भाईचारा छूमंतर हो रहा है, प्यार मोहब्बत भाईचारा छूमंतर हो रहा है। हावी हो गए हैं सज्जनता पर कुछ दरिंदे, हावी हो रहे हैं, हावी हो गए हैं सज्जनता पर कुछ दरिंदे। यही सब करना है बेटियों के साथ दोस्तों, यही सब करना है बेटियों के साथ दोस्तों। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। इसके आखिरी बंद में मैंने बताने का प्रयास किया है कि कैसे महज कुछ दिनों के लिए बेटियों की पूजा की जाती है, उनको आधा संसार बताया जाता है। उसके बाद क्या, उसके बाद बाकी दिनों में तो उनकी वही दशा होनी है, दुर्दशा होनी है। एक दिन के लिए हम नवरात्रों में बेटी को पूजते हैं, एक दिन के लिए नवरात्रों में हम बेटी को पूजते हैं, एक दिन के लिए बेटी दिवस और मातृ दिवस मनाते हैं, एक दिन के लिए बेटी दिवस और मातृ दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम खूब जश्न मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम खूब जश्न मनाते हैं। जो आने वाला है 8 मार्च को हम फिर धूमधाम से मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम खूब जश्न मनाते हैं। शेष दिन उनके अरमानों का गला घोंट जाते हैं, शेष दिन उनके अरमानों का गला घोंट जाते हैं। यही सब करना है दोस्तों के साथ, माफ़ कीजिएगा, यही सब करना है बेटियों के साथ दोस्तों। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। दोस्तों, अगली जो रचना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इससे मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया है और इसके बाद एक और अपनी रचना जो मैंने दोस्त के ऊपर लिखी है आपके साथ क्रम से पढ़ूंगी। तो पहली रचना का शीर्षक मैंने दिया है ए रब। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख आता है तो उसके बाद दुख भी आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दावे से कह सकता है कि उसकी ज़िंदगी में केवल सुख ही सुख आए हों या किसी की ज़िंदगी में दुख ही दुख आए हों। हमें अपनी क्षमता के अनुसार, जो भी हमारी परिस्थिति है उसके अनुसार सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। तो जो सच्चा साधक होता है, सच्चा जो ईश्वर का भक्त होता है, वो ईश्वर की हर रज़ा में राज़ी रहता है। नुकसान होने पर भगवान से शिकायत नहीं करता, उसको भी, वो ज़िंदगी में होने वाले नुकसान अपमान को भी भगवान का प्रसाद समझता है और खुशी खुशी उसको स्वीकार करता है। तो सुनिएगा, किस्मत में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। किस्मत में जो भी लिखा मुझे स्वीकार है। हर हाल में ऐ रब तेरी जय जयकार है। किस्मत में जो भी लिखा मुझे स्वीकार है। हर हाल में ऐ रब तेरी जय जयकार है। कहीं धूप है बहुत, कहीं ठंडी छाँव है। कहीं धूप है बहुत, कहीं ठंडी छाँव है। नरम बिस्तर है कभी कभी जले पाँव है। नरम बिस्तर है कभी कभी जले पाँव है। नियम है ये कुदरत का और यही संसार है। नियम है ये कुदरत का और यही संसार है। मजबूत खुद को बनाने में दोनों की दरकार है। मजबूत खुद को बनाने में दोनों की दरकार है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से मजबूत बन के उभरें, आपके व्यक्तित्व में निखार आए, निर्भीक बने, आप निडर बने, तो आपको संघर्षों से जूझने की शक्ति ईश्वर से मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि भगवान हमारी ज़िंदगी में कोई दुख ही ना आए। हमें संघर्षों से जूझना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को मजबूत बनाना है, मजबूत बन के बाहर आना है। नियम है ये कुदरत का और यही संसार है। मजबूत खुद को बनाने में दोनों की दरकार है। मायूस हूँ मैं आज थोड़ा बुज़दिल मगर नहीं। मायूस हूँ मैं आज थोड़ा बुज़दिल मगर नहीं। थक गया हूँ ज़रा सा, थक गया हूँ ज़रा सा, मुश्किल डगर नहीं। थक गया हूँ ज़रा सा, मुश्किल डगर नहीं। थकने में नहीं यारों, रुकने में तेरी हार है। थकने में नहीं यारों, रुकने में तेरी हार है। सबसे यही बस मुझे कहना हर बार है। सबसे यही मुझे कहना हर बार है। विपरीत परिस्थितियों ने मुझको यही सिखाया है। विपरीत परिस्थितियों ने मुझको यही सिखाया है। अपना रहनुमा खुद बन, दूसरों ने हमेशा फंसाया है। अपना रहनुमा खुद बन, दूसरों ने हमेशा फंसाया है। विपरीत परिस्थितियों ने मुझको यही सिखाया है। अपना रहनुमा खुद बन, दूसरों ने हमेशा फंसाया है। खुद से कर दोस्ती, खुद से कर दोस्ती, जीवन ईश्वर का उपहार है। जीवन ईश्वर का, खुद से कर दोस्ती, जीवन ईश्वर का उपहार है। उसका कर्म सर्वोत्तम, उसका कर्म सर्वोत्तम और महिमा अपरंपार है। किस्मत में जो भी लिखा मुझको स्वीकार है। हर हाल में ऐ रब तेरी जय जयकार है। हर हाल में ऐ रब तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार है। दोस्तों, अगली रचना का मेरी शीर्षक है ए दोस्त। इसके बोल हैं, आओ ना ए दोस्त पास आओ ना। हम सभी जानते हैं कि आजकल सभी की बहुत व्यस्त दिनचर्या हो गई है। सभी लोग अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या तो फिर प्राइवेट नौकरी में जूझ रहे हैं। तो आजकल का जो व्यक्ति है, इंसान है, वो सामाजिक बहुत कम रह गया है, क्योंकि उसको अभी खुद के लिए ही नहीं टाइम मिलता है। अपने खुद के लिए ही टाइम निकालना, समय निकालना, उसके लिए उसको जैसे बहुत बड़ा काम लगता है कि हम अपनी सुधार के लिए, अपने व्यक्तिगत निखार के लिए कुछ कर पाएँ। तो ऐसे में ये उम्मीद रखना कि वो सामाजिक होगा या दूसरों को समय दे पाएगा, बेईमानी होगी। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि हम कभी कभार
2-3 महीने में एक बार, साल में एक बार या साल में 2 बार अपने लोगों से मिल सकते हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों में, जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारा साथ दिया है, हमको अपना समय दिया है और अपना समर्पण किया है हमारे साथ। तो ऐसे दोस्तों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हमारी दिनचर्या कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो जाए। तो सुनिएगा, आओ ना ए दोस्त पास आओ ना, आओ ना ए दोस्त, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग एक जीवन यात्रा पे निकले हैं और समय बहुत कम है। मंजिल तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। कुछ लोग मंजिल तक पहुंचने के बाद इस संसार को अलविदा कहते हैं, कुछ यात्रा के बीच में ही हम सबको अलविदा कह के चले जाते हैं। तो दोस्तों, समय बहुत कम है, इसलिए जब भी कभी आपको वक्त मिलता है तो अपने उन लोगों से संपर्क ज़रूर रखना चाहिए जिन्होंने मुसीबत में, मुश्किल हालातों में हमारा साथ दिया है, हमको अपना समय दिया है। हम निराशा में डूब रहे थे, उन्होंने हमको ऊपर उठाया है, सकारात्मक बातों से हमारा उत्साहवर्धन किया। तो ऐसे दोस्तों को मेरी ये रचना समर्पित है। सुनिएगा, आप ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी रचना पढ़ती हूँ। आओ ना ए दोस्त पास आओ ना, आओ ना ए दोस्त पास आओ ना, दूर से ही देख कर न जाओ ना, दूर से ही देख कर न जाओ ना, बस 4 दिन की है जिंदगी, बस 4 दिन की है जिंदगी, नाराज रहकर इसे यूं न गवाओ ना, नाराज रहकर यूं इसे गवाओ ना। पास हूँ आज तो देखते नहीं हो, पास हूँ आज तो देखते नहीं हो, राज दिलों के तुम खोलते नहीं हो, पास हूँ आज तो तुम देखते नहीं हो, राज दिलों के तुम खोलते नहीं हो। बहुत सादा हूँ मैं बनावटी नहीं, बहुत सादा हूँ मैं बनावटी नहीं, इतनी सी बात जान जाओ ना, बहुत सादा हूँ मैं बनावटी नहीं, इतनी सी बात जान जाओ ना। तुम मेरे विचारों को बल देना, तुम मेरे विचारों को बल देना, समय अपना हर पल मुझे देना, तुम मेरे विचारों को बल देना, समय अपना हर पल मुझे देना। लिखें चलो आज एक इबारत नई, लिखें चलो आज एक इबारत नई, बीती सारी बातें यार भुलाओ ना, बीती सारी बातें यार भुलाओ ना। चाहे हो जितनी मुश्किल सहो, चाहे हो जितनी मुश्किल सहो, मुझसे अपना हाल दिल कहो, मुझसे अपना हाल दिल कहो। दोस्ती को एक धर्म मानती हूँ मैं, दोस्ती को एक धर्म मानती हूँ मैं, मोहब्बत को मेरी, या एक ऐसा कह सकते हैं कि दोस्ती को मेरी आजमाओ ना। दोस्ती को एक धर्म मानती हूँ मैं, दोस्ती को मेरी आजमाओ ना। हर किसी की माना मददगार हूँ मैं, हर किसी की माना मददगार हूँ मैं, दरिया दिल हूँ मगर खुददार हूँ मैं, दरिया दिल हूँ मगर खुददार हूँ मैं। उम्दा ज़मीर ही है मेरे पास, उम्दा ज़मीर ही है सिर्फ मेरे पास, इसे बुरी नज़र से बचाओ ना। उम्दा ज़मीर ही है सिर्फ मेरे पास, उम्दा ज़मीर ही है सिर्फ मेरे पास, इसे बुरी नज़र से बचाओ ना। आओ ना ए दोस्त आओ ना, आओ ना ए दोस्त पास आओ ना।